अगर हमारा रिलेशन ए आर सेट ए से सेट बी हो तो ये आर है, एंड आर इनवर्स जो होगा वो सेट बी से सेट ए होगा, सेट बी से सेट ए होगा। क्या बात है ये मैं समझाता हूँ। मान लो कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 1 से स्क्वायर 2 2 से 3 3 से रिलेटेड है। इसके बीच का रिलेशन क्या है? आर। तो ये रहा आर रिलेशन। अब अगर मैं बी टू ए करूँगा तो बी टू ए करूँगा तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 2 3। तो 1 स्क्वायर 1 को रिलेट कर रहा हूँ 2 स्क्वायर 3 और 2 स्क्वायर 2 को, 3 स्क्वायर 3 को, तो ये वाला रिलेशन कहलाएगा आर इनवर्स। सरल भाषा में समझेंगे तो x टू y जो रिलेशन होता है उसको रिलेशन कहते हैं, और y टू x जो होता है उसको आर इनवर्स कहते हैं। समझ गए बात? मतलब अगर कोई रिलेशन गिवन है और उसका इन्वर्स रिलेशन चाहिए तो उसके लिए हमको कुछ और नहीं करना है, बस x के बदले y और y के बदले x कर देना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, टू ऑब्टेन आर इनवर्स रिप्लेस x बाय y एंड y बाय x। वाइस वर्सा भी लिख सकते थे पर मूड नहीं था लिखने का। एग्जाम्पल से समझो कि सपोज R बी अ रिलेशन विच इज y इक्वल टू 3x प्लस 1। R बी अ रिलेशन विच इज y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो R इनवर्स कैसा रिलेशन बन जाएगा बाबू? y के बदले क्या लिख देंगे? y के बदले x। तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख देंगे? x माइनस 1/3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? y। तो ये जब y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है तो ये रिलेशन R है, और y इज इक्वल टू x माइनस 1/3 है तो वो रिलेशन क्या है? R इनवर्स। समझ पाए आप इनवर्स रिलेशन क्या होता है? एक और एग्जांपल देखो। अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x है तो ये रिलेशन कैसा है? R। तो R इनवर्स क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू e टू द पावर y। इसमें log लगा दो तो log x इज इक्वल टू y log e हो जाएगा, और दोनों का log का बेस क्या रखना है हमने? e रखना है। तो ये log e क्या हो जाएगा? कैंसिल। e बेस पर e की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कितना बन जाएगा? y इज इक्वल टू log e बेस पर x। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस टाइप का फंक्शन का नाम है एक्सपोनेंशियल। ये तो आप पहले से जानते हैं। इस टाइप का फंक्शन या रिलेशन का नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल रिलेशन। और इस टाइप का नाम क्या है? लॉगरिथमिक रिलेशन। क्या नाम है? लॉगरिथमिक रिलेशन। तो अब आप ये बात समझ लेना कि एक्सपोनेंशियल रिलेशन और लॉगरिथमिक रिलेशन एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन है। क्या है? एक्सपोनेंशियल रिलेशन और लॉगरिथमिक रिलेशन एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन है। क्या है ये? इनवर्स रिलेशन है। अब इसमें ये भी समझ लो, देखो जरा ग्राफ y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ बनाएंगे। सबको मालूम है y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ? किसको मालूम है कैसा बनता है? कैसे मालूम चला आपको? कब? पहले कभी नहीं, जब लॉग पढ़ाया था। और ये y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ याद है क्या? ये पता है कि आप लोगों को log x का ग्राफ ऐसा होता है? और एक्सपोनेंशियल नहीं पता होगा तो अच्छे से बता दूंगा भाई। पता है तो ठीक है। फिर ये रहा log x का ग्राफ। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बच्चों बताओ? पता होता तो फिर झूठ भी बोलते हो आप लोग। थोड़े जान दो, ये टॉपिक नहीं है अपना। मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा इससे पहले एक्सपोनेंशियल ग्राफ वर्सेस लॉग ग्राफ। y इक्वल टू e टू द पावर x। ग्राफ बनाना बच्चों का खेल है, पर उसके लिए बच्चे को थोड़ा सा बड़ा होना पड़ता है। x की वैल्यू 0 लो, y का वैल्यू कितना आएगा? कोई भी 3 पॉइंट ले लो, ज्वाइन कर दो, ग्राफ बन जाता है। x की वैल्यू 0 लो, y का वैल्यू कितना हो जाएगा?
तो ये पॉइंट कितना हो गया 0 कामा x की वैल्यू 1 लो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e का वैल्यू कितना होता है, तो x की वैल्यू 1 मतलब इतना सा, और x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी होगी 2.71, तो यहाँ पे ना आ गया 1 कामा e और 2 कामा e स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा। और चलो x की वैल्यू -1 लो, x की वैल्यू -1 लो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1 मतलब छोटा सा नंबर, तो एट x इक्वल टू -1 ये। अब इन सबको ज्वाइन कर दो। अब जब x की वैल्यू -इन्फिनिटी होगा 1/e⁻∞ कितना होता होगा, e⁻∞ की वैल्यू इन्फिनिटी होगी ना, अब 1/∞ कितनी होगी 0 होगी ना। थोड़ा तेज प्रोसेस करो ना भाई, क्या जेई का पेपर बहुत लेंदी होता है, धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे तो काम नहीं चलेगा। 1/∞ का वैल्यू कितना होता है 0, तो अब बताओ एट x इक्वल टू -इन्फिनिटी y की वैल्यू कितनी आएगी, क्या यार, इस रफ्तार से क्वेश्चन बनाएंगे तो 5 क्वेश्चन बनेगा 1 घंटे में। e⁻∞ का मतलब e⁻1/∞ और इसका मतलब है 1/∞। 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 0। ये चीज़ दिमाग में करना होता है। और थोड़ा तेज करो कैलकुलेशन। बताओ कितना होगा वैल्यू 0। क्या ये ग्राफिकल वैल्यू यहाँ 0 है, और जब x की वैल्यू +∞ हो जाएगी तो e⁻∞ कितना हो जाएगा, e को इन्फानाइट बार मल्टीप्लाई करेंगे इन्फानाइट हो जाएगा। तो देखो वो इन्फिनिटी गया, हाइट गया इन्फिनिटी, और यहाँ पर गहराई कितनी आई 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा। क्या ये y इक्वल टू ये x एक्सिस इसके लिए एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट क्या होता है, जो लगभग कारों के पैरेलल हो जाए। ओके, तो ये रहा y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ। बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस है बनाने में, कोई नहीं है। 3-4 पॉइंट लेना है, ज्वाइन कर देना। अब log x का ग्राफ बनाओ। तो जब log x का ग्राफ बनाओगे, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log e बेस पर x का बना लेते हैं। x की वैल्यू क्या रखा जाए तो y का वैल्यू 1 आएगा, x की वैल्यू क्या रखा जाए तो y की वैल्यू 0 आएगी 1। तो x की वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना, तो x की वैल्यू 1, 0 यहाँ ना आ गया, ये क्या रहा 1, 0। x की वैल्यू जब 2.71 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1 यानी 2.71 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 2 नहीं सॉरी e 1। और जब x की वैल्यू e स्क्वायर रखेंगे, e स्क्वायर का मतलब 7-8 के आसपास का नंबर है, तो e स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। और जब x की वैल्यू मैं 1/e रखूँगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1/e रखूँगा तो log e बेस पर 1/e का वैल्यू कितना होता है, कितना -1 ना। नहीं समझ रहा है क्या कैलकुलेशन। ओके, तो 1/e का वैल्यू कितना होता होगा, लगभग 0 और 1 के बीच का नंबर। तो 0 और 1 के बीच का नंबर यहाँ आ गया, तो 1/e पर वैल्यू कितनी आई -1। तो ये पॉइंट हुआ 1/e का -1। इन सबको ज्वाइन करेंगे, क्या बनेगा log x का ग्राफ। क्या बना log x का ग्राफ। ये है e⁻x का ग्राफ, ये है log x का ग्राफ। दोनों को साथ में बनाएंगे, e⁻x वर्सेस log x। ये रहा e⁻x, क्या रहा ये, और ये रहा log x। अब बाद में मत कहना कि नहीं पढ़ाया था। अब इसके बीच में ये दोनों ही एक रिलेशन है, तो एक क्या है, एक रिलेशन है और एक रिलेशन का इन्वर्स है। e⁻x अगर रिलेशन है तो log x क्या बन रहा है, इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। तो रिलेशन के ग्राफ में और इन्वर्स रिलेशन के ग्राफ में एक पैटर्न है, और वो पैटर्न ये है कि वो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट मिरर इमेज होता है। देखो, तो ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, या ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होता है, मिरर इमेज। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और वो स्टेटमेंट ये है कि ग्राफ ऑफ रिलेशन r and graph of relation R inverse is mirror image about y equal to x of graph of relation R। R inverse का ग्राफ क्या होगा, मिरर इमेज होगा किसके अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट। अब किसका मिरर इमेज होगा, R रिलेशन का। ये बात समझे। अच्छा, ये तो यहाँ दिखा
अब मैं आपको कुछ और बात समझाता हूँ। अब इसको अच्छे से ज्योमेट्री से भी समझाता हूँ। ये बात समझाने के बाद अगर कोई रिलेशन 2,4 है तो R इनवर्स क्या हो जाएगा? 4,2 हो जाएगा। अच्छा 2,4 और 4,2 में क्या रिलेशन? इनवर्स है वो, y = x लाइन रहा ये। 2,4 कहाँ जाएगा? 1 2 1 2 3 4 यहाँ आ गया 2,4 और 4,2 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2। देखो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या? ये R रहा तो ये क्या बन जाएगा? 4,2। तो अगर x y आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो जो पॉइंट है उसका लोकेशन y = x के अबाउट मिरर इमेज बन जाता है। ये 2,4 है, अब ये 4,2 हो जाएगा। समझ पाए? तो 2,4 यहाँ है तो 4,2 यहाँ है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज। तो अगर कोई पॉइंट x, y यहाँ पर है, x, y यहाँ पे है, तो y, x कहाँ पे हो जाएगा? इधर हो जाएगा। नहीं, y, x इतना ही पास में होगा, y, x। ये पॉइंट x, y, तो ये R रिलेशन रहा, तो R इनवर्स क्या बन जाएगा? R रिलेशन का मतलब x, y, तो R इनवर्स का क्या मतलब है? y, x। और x, y, x के लोकेशन में क्या सिमिलैरिटी? कुछ तो एक प्रॉपर्टी होगी। क्या प्रॉपर्टी है वो? अरे बोलना भी तो आना चाहिए आपको, समझाए तो। क्या है वो प्रॉपर्टी? अभी जो ऑब्जर्वेशन बताए वो बता दो ना, बाद में डिस्टेंस पे जाएंगे। अभी क्या ऑब्जर्वेशन दिखा आपको x, y और y, x में? कि y = x के अबाउट वो मिरर इमेज है। अब ये लड़का गया डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस भी देख लो। अगर कोई पॉइंट मैं यहाँ लोकेट करता हूँ x, y, इसका मतलब ये क्या है? ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस अगर मैं y, x लोकेट करूँगा तो y का लेंथ कितना? इतना ना। तो अब ये y जो है वो x कोऑर्डिनेट हो गया, तो इतना डिस्टेंस आप इस पे चले जाओ, x एक्सिस पे गया, ठीक है। और अब x कितना? इतना ना, तो अब ये इतना डिस्टेंस इस पे चले जाओ, तो ये गया। ये पॉइंट क्या हो गया? y, x। देखो तो ये y = x के अबाउट मिरर इमेज है कि नहीं? यही बोल रहे थे आप। x, y का डिस्टेंस, x, y पॉइंट मतलब ये x पॉइंट, ये x डिस्टेंस है और ये y डिस्टेंस है। तो अब y, x जब करेंगे तो ये y डिस्टेंस इधर आ जाएगा और x डिस्टेंस इधर आ जाएगा। ये बन गया मिरर इमेज। तो x, y और y, x में एक प्रॉपर्टी है, एक कुछ रिलेशन है, और वो रिलेशन ये है कि x, y का लोकेशन, y, x का लोकेशन दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बनता है अबाउट द लाइन y = x। इसलिए R रिलेशन का ग्राफ और R इनवर्स रिलेशन का ग्राफ, x, y क्या है? R रिलेशन है, तो y, x क्या है? R इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि x के बदले y कर दिया, y के बदले x कर दिया। तो ग्राफ अगर ऐसा था तो ये कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, समझे? या ग्राफ अगर ऐसा था तो इनवर्स रिलेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा, और ग्राफ अगर ऐसा था तो इनवर्स रिलेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा, समझे? ग्राफ अगर ऐसा गोल है तो इनवर्स रिलेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? गोल बनेगा। ग्राफ अगर ऐसा है तो इनवर्स रिलेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। समझ गए? R और R इनवर्स रिलेशन का ग्राफ। ओके, लिख डालो। ये सब समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट, ग्राफ ऑफ R इनवर्स इज मिरर इमेज ऑफ R about y = x as mirror। y = x लाइन को मिरर मानते हुए मिरर इमेज बनाना है।